समय के प्रवाह में कुछ आत्माएं धरती पर केवल जीने नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए आती है। वे मानवता को अंधकार से निकालने के लिए प्रकट होती हैं, जब सत्य छिप जाता है। भारत के हृदय स्थल में एक महान संत के आगमन की भविष्यवाणी प्राचीन शास्त्रों और संतों ने की थी। गांव मनगरा, उत्तर प्रदेश, अपनी साधारणता में एक दिव्य आत्मा के स्वागत के लिए तैयार हो रहा था। यह जन्म केवल एक परिवार का उत्सव नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत थी। इस अवतरण का उद्देश्य था शास्त्रों के गूढ़ सत्यों को सरल बनाना, भक्ति योग का उदाहरण प्रस्तुत करना और प्रेम की वर्षा करना। उनका जीवन स्वयं शिक्षाओं की जीवंत मिसाल बन गया। यह है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की कथा, दिव्य प्रेम और ज्ञान का प्रतीक। उनका आगमन संसार के लिए एक नई आध्यात्मिक दिशा का संकेत था। शरद पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूर्णता में चमकता है, दिव्यता और अमृत का प्रतीक मानी जाती है। इसी पावन रात 1922 में उत्तर प्रदेश के मंगरह गांव में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। पिता ललता प्रसाद त्रिपाठी और माता भगवती देवी, साधारण लेकिन आस्थावान, इस अनोखे बालक के आगमन से धन्य हो गए। जन्म के समय पूरे गांव में एक अव्यक्त आनंद और दिव्य सुगंध फैल गई। मां ने उसके चेहरे पर दिव्य तेज देखा और नाम रखा राम कृपालु। यह नाम था राम यानी ईश्वर, कृपालु यानी दयालु। गांव वाले इस चमत्कारी घटना से अभिभूत हो गए, मानो कोई विशेष कृपा उन पर बरसी हो। यह जन्म एक दिव्य मिशन की शुरुआत थी, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने की। राम कृपालु के जन्म की खबर गांव में आनंद की लहर बनकर फैल गई। पुराने झगड़े भूलकर गांव एकता और उत्सव में डूब गया। लोग नवजात के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, उसकी शांत आभा से मंत्रमुग्ध हो गए। मां भगवती देवी को अपने पुत्र में एक दिव्य संबंध का अनुभव हुआ। बालक शायद ही कभी रोते, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। उनका घर गांव के लिए तीर्थ बन गया, जहां लोग शांति पाने आते। जन्म के समय की दिव्य सुगंध कई दिनों तक बनी रही। गांव वाले इसे चमत्कार मानते। इसी वातावरण में राम कृपालु के प्रारंभिक दिन बीते, एक साधारण गांव में असाधारण आत्मा के साथ। बाल्यावस्था के बाद राम कृपालु का नाम गांव के स्कूल में लिखाया गया। पहले ही दिन से उनकी प्रतिभा सबको चौंका गई। वे हर विषय सहजता से समझ लेते। उनकी सीखने की क्षमता गहरी और उम्र से कहीं आगे थी। शिक्षक और सहपाठी उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित हुए। वे हर वर्ष कक्षा में प्रथम आते, लेकिन कभी अभिमान नहीं दिखाते। उनके उत्तरों में गहराई और परिपक्वता झलकती, जो उनकी उम्र से परे थी। वे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते जिनसे शिक्षक भी चकित रह जाते। उनकी शिक्षा यात्रा में दिव्यता की झलक साफ दिखने लगी। एक साधारण बालक असाधारण प्रतिभा के साथ। शिक्षा के प्रति राम कृपालु जी का उत्साह लगातार बढ़ता गया। मंगरह के बाद वे 1935 में महू, इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत और दर्शन का गहन अध्ययन किया। कठिन शास्त्रों को वे सहजता से समझ लेते। शिक्षक उनकी प्रतिभा से चकित थे। उनकी शिक्षा यात्रा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मिक खोज से प्रेरित थी। 1940 में वे चित्रकूट पहुंचे, जहां राम नाम संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने कठोर अनुशासन और साधना के साथ अध्ययन किया। इंदौर लौटकर उन्होंने उच्च शिक्षा में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। यह गहन अध्ययन उनके भविष्य के जगत गुरु स्वरूप की नींव बना, भक्ति और विद्वत्ता का अद्भुत संगम। उस समय के ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था में जीवन सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं की लय के अनुसार चलता था। युवा राम कृपालु जी का जीवन, भले ही उसमें असाधारण आध्यात्मिक प्रवाह था, इन सामाजिक मान्यताओं से अलग नहीं था। अपने क्षेत्र की परंपरा और कुलीन ब्राह्मण कुल के अनुसार उनके परिवार ने उनका विवाह बहुत कम उम्र में तय कर दिया। सन 1933 में जब वे केवल 11 वर्ष के थे, उनका विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह शुभ मुहूर्त में सभी धार्मिक विधियों और रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाया। उनकी पत्नी पद्मा देवी पास के गांव लीलापुर के एक प्रतिष्ठित और धार्मिक परिवार की पुत्री थीं। यह विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन, एक दिव्य विधान के रूप में देखा गया। राम कृपालु जी के लिए यह नई जिम्मेदारी उनकी आध्यात्मिक साधना या शैक्षिक यात्रा में कोई बाधा नहीं बनी, बल्कि
उन्होंने गृहस्थ के अपने कर्तव्यों को भी उसी सहजता और संतुलन से निभाया जैसा उनके हर कार्य में झलकता था। उनकी पत्नी एक शांत और समर्पित आत्मा उनके जीवन भर एक मौन आधार बनी रही, उनकी दिव्य साधना और लक्ष्य को समझते हुए। उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हों, जिससे उनकी आध्यात्मिक साधना निर्बाध चलती रही। आज के समय में बाल विवाह की बात अजीब लग सकती है, लेकिन उस पारंपरिक संदर्भ में इसका उद्देश्य स्थिरता देना और जीवन यात्रा के आरंभ में ही व्यक्ति को व्यवस्थित करना था। श्री कृपालु जी जैसे दिव्य व्यक्तित्व के लिए इसका एक अलग ही महत्व था। यह दिखाने के लिए कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग केवल त्यागियों या सन्यासियों के लिए ही नहीं है जो संसार से दूर हो जाते हैं, बल्कि वे गृहस्थ जीवन जीकर यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हुए भी उच्चतम दिव्य प्रेम और भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। उनका जीवन इस सिद्धांत का जीवंत प्रमाण बन गया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हीं जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक बना देना चाहिए। इस तरह यह बाल विवाह जो उनकी उच्च शिक्षा से भी पहले हुआ, उनके जीवन की दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा था। इसने उन्हें सांसारिक जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा, जिससे वे आगे चलकर गृहस्थ, विद्यार्थी और सन्यासी सभी को मार्गदर्शन दे सकें। यह उनके जीवन की जटिल पहेली का एक और टुकड़ा था जो बड़ी खूबसूरती से पूरी तस्वीर में फिट हो गया। युवा पति और विद्यार्थी के रूप में वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, पारिवारिक कर्तव्यों और गहन अध्ययन दोनों का संतुलन साधते हुए उनकी अंतरयात्रा निरंतर ईश्वर में लीनता की ओर बढ़ती रही। सन 1943 से 1945 के बीच का समय श्री कृपालु जी के लिए अद्भुत शैक्षिक उपलब्धियों का रहा। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंदौर के परीक्षा केंद्रों से देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों की परीक्षाएं दी। 1943 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। यह डिग्री उनकी संस्कृत साहित्य में गहरी समझ और कालिदास, भवभूति, माघ जैसे महान कवियों के काव्य पर अधिकार का प्रमाण थी। यह उनकी उस क्षमता की औपचारिक मान्यता थी जिसमें वे न केवल श्रेष्ठ साहित्य को समझ सकते थे, बल्कि उसकी सूक्ष्मता, सौंदर्य और दार्शनिक गहराई का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकते थे, जो कि गहरी भाषाई दक्षता और बौद्धिक अंतर्दृष्टि की मांग करता है। अगले ही वर्ष यानी 1944 में उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध क्वीन कॉलेज से व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त की, जो पारंपरिक संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। यह उपाधि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनकी सर्वोच्च विशेषज्ञता का प्रमाण थी, जो भारतीय दर्शन की सबसे जटिल और कठोर विधाओं में से एक मानी जाती है। व्याकरणाचार्य होने का अर्थ है पाणिनि के सूत्रों की गहराई तक पहुंच जाना और उनसे जुड़े जटिल वाद विवाद और भाष्य को समझना। यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि व्याकरण को सभी शास्त्रों, वेदों की सही व्याख्या का आधार माना जाता है। उनकी ज्ञान यात्रा केवल साहित्य और व्याकरण तक सीमित नहीं रही। उन्होंने प्राचीन भारतीय आयुर्वेद, जीवन और चिकित्सा के विज्ञान का भी अध्ययन किया। इंदौर स्थित संघ आयुर्वेदिक विद्यालय ब्रह्मचर्य आश्रम से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इससे उनकी समग्र दृष्टि का पता चलता है, शरीर, मन और आत्मा के गहरे संबंध को समझना। इसके अलावा 1945 में उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यापीठ से एक और डिग्री प्राप्त की। परीक्षा केंद्र फिर इंदौर ही था। उन्होंने उज्जैन जैसे प्राचीन नगर में भी कुछ समय व्यतीत किया, जहां वे ज्योतिषाचार्य, वैदिक ज्योतिष के विज्ञान का अध्ययन करते रहे, हालांकि अंतिम परीक्षा में नहीं बैठे। इस तरह भारतीय ज्ञान की पारंपरिक धाराओं में सर्वोच्च शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण चरण था। वे केवल प्रतिष्ठा के लिए डिग्रियां नहीं ले रहे थे, वे एक तरह से अपनी जन्मजात दिव्य बुद्धि को उस समय की मान्य शैक्षिक प्रणालियों से प्रमाणित कर रहे थे। यह औपचारिक शिक्षा आगे चलकर उनके उपदेशों की अडिग नींव बनी। जब वे विद्वानों और संशयवादियों के समक्ष खड़े होते, तो उनकी गहन शास्त्रीय विद्वता इन सर्वमान्य योग्यताओं के साथ उनके शब्दों को अपराजेय प्रामाणिकता देती। उन्होंने विद्वानों की भाषा में महारत हासिल की, ताकि वे बाद में दुनिया को दिव्य प्रेम की सरल भाषा सिखा सकें। वर्षों तक सांसारिक और शास्त्रीय ज्ञान की कठोर और व्यवस्थित साधना के बाद
श्री कृपालु जी के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा। भक्ति का वह विशाल सागर जो उनकी वास्तविक प्रकृति था, अब ज्ञान की सीमाओं में समा नहीं पा रहा था। लगभग 16 वर्ष की अल्पायु में दिव्य प्रेम की एक प्रबल अपरिहार्य पुकार ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के वे एक तीव्र दिव्य प्रेम की अवस्था, प्रेमोन्मत्त अवस्था में खींचे चले गए। इस आध्यात्मिक मादकता की दशा में वे अपने परिचित परिवेश को छोड़कर अनायास ही चित्रकूट की पावन वनों की ओर बढ़ चले, जो सदा से भगवान राम की दिव्यता से गुंजायमान रहे हैं। चित्रकूट पहुंचकर वे उसके घने बीहड़ जंगलों में भटकने लगे, वही स्थान जहां प्राचीन ऋषियों ने तपस्या की थी। उन्होंने कई दिन सती अनुसूया आश्रम और शरभंग आश्रम जैसे स्थानों में बिताए, जो पुराणों की कथाओं से ओतप्रोत हैं। यहां संसार से पूरी तरह अनभिज्ञ होकर वे पूर्ण परमहंसावस्था में लीन हो गए। इस उच्च चेतना में भौतिक जगत के भेद मिट जाते हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी, भोजन या जल की कोई चिंता नहीं थी, न ही सुरक्षा या आश्रय का कोई विचार। वे एक अलग ही वास्तविकता में जी रहे थे, एक ऐसी अवस्था में जहां आत्मा केवल परमात्मा के साथ नृत्य कर रही थी, दिव्य प्रेम के परमानंद में। यह दिव्य डुबकी इतनी पूर्ण थी कि जीवन के सामान्य कार्य लगभग भुला दिए गए थे। दिन रात के भाव भी उनके लिए अर्थहीन हो चुके थे। वे यूं ही भटकते रहते, उनका मार्ग किसी सोच विचार से नहीं, बल्कि एक दिव्य आकर्षण से तय होता था। कभी कभी वे घंटों एक वृक्ष के नीचे स्थिर बैठे रहते, दिव्य समाधि में लीन। कभी कभी वे जंगलों में चलते हुए मिलते, होठों पर राधा और कृष्ण के नाम की मरमर ध्वनि। चित्रकूट के वे वन, जो आम व्यक्ति के लिए भयावह और खतरनाक लग सकते थे, उनके लिए एक पावन खेलभूमि बन गए, जहां उनकी आत्मा परमात्मा के प्रति अपने असीम प्रेम को निर्बाध व्यक्त कर सकती थी, संसार की निगाहों और विकर्षणों से दूर। यह कालखंड उनके विद्वान से संत बनने की यात्रा का निर्णायक मोड़ था। हालांकि वास्तव में संतत्व तो सदैव उनकी मूल पहचान थी। अध्ययन के वे वर्ष केवल तैयारी थे, साधनों का संकलन। अब कलाकार अपने कला, दिव्य प्रेम की कला में पूर्णतः डूब चुका था। यह सहज विरक्ति और आध्यात्मिक परमानंद में गहन अवगाहन कोई योजनाबद्ध घटना नहीं थी, बल्कि उनके अंतर की स्वाभाविक, अनिवार्य अभिव्यक्ति थी। यह स्पष्ट संकेत था कि उनकी सांसारिक शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और अब उनके जीवन के एक नए और भी गहरे चरण की शुरुआत हो चुकी थी। चित्रकूट की पावन भूमि से श्री कृपालु जी की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी। दिव्य प्रेम की लहरों से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते गए, चारवारी, महोबा, झांसी और आगरा जैसे नगरों और गांवों से गुजरते हुए। यह कोई योजनाबद्ध यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रवाहित तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसी आत्मा की जो पूरी तरह से दिव्य भाव में सराबोर थी। उनके पास कोई निश्चित गंतव्य नहीं था, उनका एकमात्र मार्गदर्शक था राधा और कृष्ण की अंतरात्मा से उठती पुकार। उनकी यात्रा उनके आंतरिक भाव की बाहरी अभिव्यक्ति थी। जैसे उनकी चेतना निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही उनका शरीर भी दिव्यता की भूमि ब्रज की ओर अग्रसर था। अंततः यह पावन यात्रा उन्हें राधा कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे पवित्र भूमि वृंदावन ले आई। वृंदावन पहुंचकर उनकी दिव्य तल्लीनता और भी गहराई से प्रकट होने लगी। वृंदावन की वायु, जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से ओतप्रोत है, उनकी भावनाओं के लिए एक प्रबल उत्प्रेरक बन गई। जीवन की सामान्य दिनचर्या पूरी तरह से विलीन हो गई। अब उनके लिए दिन रात का कोई भेद नहीं था। उनका जीवन केवल हृदय में उठती दिव्य प्रेम की लहरों से मापा जाता था। वे कभी भी किसी भी समय भटकते दिखाई देते। कभी कभी रात के 2 बजे वे सेवा कुंज या निधिवन की ओर खींचे चले जाते, वे पावन उपवन जहां राधा कृष्ण की शाश्वत रास लीला मानी जाती है। कभी कभी वे यमुना के किनारे बैठे मिलते, अपने ही संसार में लीन। वृंदावन में यह कालखंड, जो लगभग 1938 में सावन के महीने में शुरू हुआ, शुद्ध निर्बाध भक्ति भाव की अभिव्यक्ति का समय था। ब्रज में सावन का महीना उल्लास और उत्सवों से भरा होता है, झूले, गीत और आनंद का माहौल। इसी वातावरण में युवा आचार्य पूरी तरह से दिव्य प्रेम में डूबे हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वे वृंदावन की गलियों में भटकते रहते, उनकी वाणी में निरंतर गूंजती रहती, राधे राधे, हाँ राधे जू, श्यामा जू, कृष्ण कृष्ण। एक दिन वे चुपचाप आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका संपूर्ण अस्तित्व एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा और विरह की तड़प से दीप्त था।
उनकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि जो भी वहां से गुजरता उसकी ओर खींचा चला आता। भक्तों का एक समूह जो वहां से गुजर रहा था, इस तेजस्वी विरक्त युवक को देखकर रुका। वे उनकी ओर श्रद्धा से बढ़े और पूछा, आप कहां ठहरे हैं? कोई उत्तर नहीं मिला, केवल गहन मौन। उनकी अवस्था को समझकर उन्होंने विनम्रता से सुझाव दिया कि पास ही एक धर्मशाला है, जहां वे चाहें तो ठहर सकते हैं। श्री महाराज जी बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए और उनके साथ चल दिए। भक्तों ने उनके लिए ग्वालियर वाली धर्मशाला में एक कक्ष की व्यवस्था कर दी। वे वहां रहने लगे, परंतु उनकी दिव्य बेचैनी बरकरार रही। 4 दीवारें उनकी आत्मा को बांध नहीं सकीं और रात्रि में वृंदावन के पावन स्थलों की ओर उनकी यात्राएं निरंतर चलती रहीं। इस कालखंड में जिसने भी श्री कृपालु जी को देखा, वह चकित रह गया। उनके संपूर्ण दिव्य प्रेम में डूबे हुए स्वरूप को देखकर लोग यही मान बैठे कि वे स्वयं प्रेम भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं, चलती फिरती जीती जागती भक्ति की प्रतिमा। अनेक लोग उन्हें भक्ति योग रसावतार भक्ति के अमृत का अवतार मानने लगे। उस समय कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उनके भीतर असीम अथाह शास्त्र ज्ञान छिपा हुआ।